वो लौट आया। गांव की वो छोटी सी गली, जहां धूप की किरणें पतझड़ के पत्तों को चुनती हुई आगे बढ़ती हैं और हवा में एक खुशबू सी रहती है। उसी गली में एक पुराना सा मकान था। उस मकान में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का एक बेटा था, अर्जुन, जो शहर में नौकरी करता था। अर्जुन को गए हुए साल हो चुके थे, पर सावित्री का दिल हमेशा उसके इंतजार में धड़कता था। सावित्री हर सुबह अपने दरवाजे के पास बैठती और दूर तक देखती, कहीं से उसका अर्जुन तो नहीं आ रहा। उसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें अर्जुन उसके साथ खड़ा था, मुस्कुराते हुए। वो तस्वीर उसकी सबसे प्यारी चीज थी और उसकी आंखों में एक आस थी कि एक दिन उसका बेटा वापस आ जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। अर्जुन शहर में एक बड़े हादसे का शिकार हो गया था। सावित्री को जब यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो रोई, चिल्लाई, पर उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, मेरा अर्जुन वापस आएगा, मुझे उस पर भरोसा है। महीने गुजर गए, पर अर्जुन का कोई पता नहीं चला। सावित्री का दिल भारी रहता, लेकिन वो हर रोज अपने बेटे के लिए दुआ करती। उसने अपने बेटे की याद में एक पेड़ लगाया और हर रोज उस पेड़ को पानी देती। उस पेड़ को देखते हुए उसे लगता जैसे उसका अर्जुन उसके साथ है। एक रात, जब चांदनी छत पर बिखर रही थी और गांव में कोई आवाज नहीं थी, सावित्री ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी खड़ा है। उसका चेहरा पहचाना पहचाना सा था। वो अर्जुन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी। अर्जुन ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं लौट आया हूँ। मुझे माफ करना, मुझे इतनी देर हो गई। सावित्री ने अपने बेटे को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैंने हमेशा जाना था कि तू वापस आएगा। मेरी दुआओं ने तुझे वापस बुला लिया। अर्जुन ने अपनी माँ को बताया कि वो हादसे में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और उसे बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन उसकी माँ की याद ने उसे जीने की हिम्मत दी। सावित्री ने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब तू यहीं रहना बेटा, मेरे साथ रहना। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। उस रात सावित्री ने अपने बेटे के साथ खाना खाया और दोनों ने बहुत सी बातें की। सावित्री को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी फिर से खिल उठी है। लेकिन सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन कहीं नहीं है। वो घर में ढूंढने लगी, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। उसने अपने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने नोटिस किया कि वो पेड़ अब खिल गया है और उसमें फूल खिले हुए थे। सावित्री समझ गई, उसका अर्जुन उसके पास आया था, लेकिन वो सिर्फ एक रात के लिए। उसने अपने बेटे की याद में पेड़ को देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, शुक्रिया बेटा, तूने मुझे एक रात के लिए ही सही, पर खुश कर दिया। और उसके बाद सावित्री हर रोज उस पेड़ के पास बैठती और उसमें अपने बेटे की याद को महसूस करती। उस पेड़ ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी थी। ये कहानी एक माँ के प्यार और उसके बेटे की याद की है। उम्मीद है कि आपको यह इमोशनल और दिल को छू लेने वाली लगेगी।